सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आई एम विशाल, योर फार्मा मेंटर। और आज हम क्या टॉपिक लेके आए, देखिए, एंटीडोट्स ऑफ ड्रग और पॉइजन। मैं 100% कह सकता हूँ इसमें से आपको एंटीडोट्स नए जानने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो जीपैट हो, चाहे वो डीआई हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे कोई भी एग्जाम को यू आर टारगेटिंग, तो उसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं ये टॉपिक से। और साथ ही साथ गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो भी कर सकते हैं। और हम दिन में 12 बजे लाइव आ रहे हैं, वहाँ पे क्वालिटी डिस्कशन होता है। तो अगर अभी तक आप वो लाइव में नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। एंड today I made a group named as Pharma Warrior in Telegram, तो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। So let's begin with the topic. देखिए, हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे निफेडिपिन हो गया, डिल्टियाज़ैम हो गया, तो अगर उनकी पॉइजनिंग हो जाती है तो हम क्या देते हैं भाई? कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं। अगर हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हो जाएगी। ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा जो होता है 300 टाइम जो है सॉल्युबल, मतलब जो है बाइंड कर जाता है हीमोग्लोबिन से, ठीक है। देन ऑक्सीजन, तो हाइपर उसकी पॉइजनिंग हो जाएगी तो हम क्या देंगे? हाइपरबैरिक ऑक्सीजन, ठीक है। अर्गट एल्केलॉइड्स की अर्गोटामिन, अर्गोटामिन जो है हमारा माइग्रेशन में, अर्गोमेट्रिन हमारा यूट्रस में, तो अगर इसकी पॉइजनिंग हो जाए तो नाइट्रोप्रोसाइड देंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें आइसोनियाजाइड, आपको पता है आइसोनियाजाइड जो है हमारा, अगर इसकी पॉइजनिंग हो जाती है तो ये पेरिफेरल न्यूराइटिस करता है, और उसके साथ हम कॉम्बिनेशन में देते हैं पायरिडॉक्सिन, ठीक है, जो विटामिन B6 होता है। उसके बाद बात करें तो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड की पॉइजनिंग हो जाएगी तो हम क्या देंगे? अमाइल नाइट्रेट देंगे। भैया ये सब आपको याद रखने ही पड़ेंगे, देयर इज नो सच ऑप्शन। फिर आता है हेपेरिन क्या होता है? हमारा प्रोटामीन सल्फेट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन आस्क हियर, हेपेरिन पे प्रोटामीन सल्फेट। उसके बाद लिथियम की जो पॉइजनिंग होती है उसमें हम क्या करते हैं? हीमोडायलिसिस करते हैं। लाइकवाइज जब किडनी में भी हमारी जो किडनी खराब हो जाती है तो उसमें भी हम लोग हीमोडायलिसिस ही करते हैं। मीथेमोग्लोबिनेमिया हो जाएगा, तो मीथेमोग्लोबिनेमिया हमारे डेप्सॉन करती है ना, बहुत सारी ड्रग्स है, नाइट्रेट्स करते हैं जो हमने पढ़े हैं। तो अगर मीथेमोग्लोबिनेमिया करते हैं तो उनके लिए अगर तो क्या देंगे हम लोग? हाई डोज ऑफ ऑक्सीजन प्लस मिथाइलिन ब्लू, ये याद रखना, मिथाइलिन ब्लू प्लस हाई डोज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद बात करें तो हमारा पैरासीटामोल की, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैरासीटामोल की पॉइजनिंग हो जाएगी तो क्या देंगे हम? एन एसिटाइल सिस्टीन देंगे। बहुत बार पूछा हुआ है, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, चाहे वो एसिटोमिनोफेन दे, क्योंकि दोनों नाम से पूछा हुआ है इसलिए आपको याद रखना है ना। ओपियोइड की अगर हो जाएगी तो नेलेक्सॉन, नेल्ट्रेक्सॉन, हमारा नेल्मीफेन, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, बाकी तो सही है, नेलेक्सॉन, नेल्ट्रेक्सॉन और नेल्फीफेन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वारफेरिन की हो जाएगी, या वारफेरिन हो गया, या कोई भी कोमेरिन डेरिवेटिव हो गया, क्योंकि वारफेरिन इज ऑल्सो कोमेरिन डेरिवेटिव, तो उसकी पॉइजनिंग हो जाएगी तो हमारा क्या देंगे भाई? विटामिन K देंगे। उसके बाद बात करें तो हम बेंजोडाइज़ेपिन की ओवरडोज हो जाएगी तो हम क्या देंगे? फ्यूमाजेनिल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेटिव है, ये जो सारे हैं ना ये सारे मोस्ट रिपीटेटिव हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो साइनाइड की पॉइजनिंग हो गई तो सोडियम नाइट्राइट प्लस जो है हमारा थायोसल्फेट, साथ साथ में किसी किसी जगह पे ये भी आया हुआ है एमाइल नाइट्रेट हमारा एक और जगह दे रहे थे ना, हाइड्रोजन सल्फाइड में भी, ठीक है। और एक एग्जाम में ये भी पूछा हुआ हाइड्रोक्सी कोबालामीन, तो आपको चारों के चारों याद रखने हैं क्योंकि चारों के चारों पूछे हुए हैं। उसके बाद अगर बात करें मिथेनॉल की पॉइजनिंग हो जाएगी, या इथाइलिन ग्लाइकॉल की पॉइजनिंग हो जाएगी तो हम क्या देंगे भाई? फॉर्मिपिजॉल या फिर इथेनॉल, फॉर्मिपिजॉल या फिर इथेनॉल, दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। आयरन की पॉइजनिंग हो जाएगी, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन, आयरन की पॉइजनिंग हो जाएगी तो हम क्या देंगे? डेस्फेरोक्सामिन, ठीक है। उसके बाद बात करें तो हैवी मेटल की पॉइजनिंग हो जाएगी तो डायमरकैप्रोल देते हैं ना, याद रखना पड़ेगा आपको। सैलिसाइक्लिक हमारा क्या होता है? एसिडिक होता है, तो उसको एल्केलाइन, जो भी एसिडिक ड्रग होगी तो उसको, कोई भी एसिडिक, जैसे एस्पिरिन भी हो गया, कोई भी एसिडिक ड्रग होगी, नसेट्स वगैरह हो गए, तो हमारा एल्केलाइन डायूरेसिस विद द सोडियम बाइकार्बोनेट हम दे सकते हैं ताकि वो यूरिन से पास हो जाए आराम से और वो बाहर निकल जाए ड्रग, है ना। उसके बाद हम बात करें तो थियोफाइलिन और कैफीन के लिए हम क्या देते हैं? इस्मोलॉल देते हैं, और इस्मोलॉल हमारा शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है ना, क्या होता है? बीटा ब्लॉकर, शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर, ठीक है। वे अगेन वही आ गया, हैवी मेटल के लिए डायमरकैप्रोल देते हैं। कॉपर के लिए, कॉपर की पॉइजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली रिपीटेटिव क्वेश्चन है, डी पेनिसिलिनामेज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्क्यूरी की पॉइजनिंग हो जाएगी तो डायमरकैप्रोल और यूनिथियोल भी देते हैं। ईडीटीए कैन ऑल्सो बी गिवन,
क्योंकि हैवी मेटल है। तो डायमर कैप्रोल, यूनिथियोल है ना, ADT है। आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो जाएगी तो भी EDT है, वी कैन गिवन। ओके, लेड की पॉइजनिंग हो जाएगी तो भी EDT है, तो गिवन हो ही सकता है। और साथ में एक और भी होता है डायमर कैप्टो सक्सिनिक एसिड, दिस कैन ऑल्सो बी गिवन। उसके बाद बात करें तो यूरेनियम और प्लूटोनियम की, जो हमारे जो होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं ये दोनों, तो उनकी अगर पॉइजनिंग हो जाएगी तो ये बहुत रेयर है ना, यूरेनियम और प्लूटोनियम बहुत रेयर होती है इनकी पॉइजनिंग, तो इनसे पॉइजनिंग हो जाएगी तो डाइथाइलिन ट्रायामीन पेंटाएसीटेट, राइट। उसके बाद भैया मीथोट्रिक्सेट की पॉइजनिंग हो जाएगी तो हम क्या देंगे, फोलिनिक एसिड या फिर ल्यूकोवेरिन, ठीक है, LECO होगा यहाँ पे, ल्यूकोवेरिन, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो साइक्लोफॉस्फामेट की पॉइजनिंग के लिए हम क्या देते हैं, मैसना देते हैं, आपको सब पता ही होगा ये वाली। यूनिवर्सल एंटीडोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, सब जितने भी लिखे हैं सारे पूछे ही गए हैं। यूनिवर्सल एंटीडोट हमारा क्या होता है, चारकोल रेशियो टैनिक एसिड रेशियो मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इनका कितना होता है डायरेक्टली एक एग्जाम में तो रेशियो पूछा हुआ है, एक एग्जाम में ये तीनों पूछे हुए हैं। तो क्या रेशियो रहता है, 2:1:1 है ना, चारकोल 2 रेशियो और टैनिक एसिड 1 और मैग्नीशियम ऑक्साइड 1, ठीक है। उसके बाद बात करें हमारे ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में, हमारे AIMS-CRE 3 में क्वेश्चन आया था ना, तो एट्रोपिन प्लस प्रालिडॉक्सिन दोनों ऑप्शन में था, दोनों प्लस में थे, तो दोनों वाला ही राइट गया था। कार्बामेट की पॉइजनिंग में हम क्या देते हैं, प्रालिडॉक्साइन देते हैं मेनली, ठीक है। अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट की दोनों ऑप्शन आए और दोनों में से एक चुनना पड़े तो एट्रोपिन, कार्बामेट की पॉइजनिंग में आए तो प्रालिडॉक्सिन को चुनेंगे। बॉटुलिज्म टॉक्सिन की एंटी सीरम, ठीक है, ये हमारा आता है इंपॉर्टेंट एंटी सीरम, ठीक है। फिर आता है हमारा एंटीकोलिनर्जिक, ये हमारा हो ही गया। एंटीकोलिनर्जिक एट्रोपिन की पॉइजनिंग में हम क्या देते हैं, फाइजोस्टिकमिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार ये सारे पूछे हुए हैं भाई। इंसुलिन या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो हम क्या देते हैं भाई, ग्लूकोज, सिंपल सी बात है ना, सिंपल सी बहुत इजी सी बात है। मैग्नीशियम सल्फेट का अगर पॉइजनिंग हो जाए तो हमारा क्या होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे, बिल्कुल याद होना चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। अब साथ साथ में मैं लाया हूँ भाई कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, आपके एक सब्जेक्ट होता है HECP, ठीक है, उससे है ये, ठीक है। तो हेल्थ क्या होता है भाई, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल, ये WHO की डेफिनेशन है कि फिजिकली भी आप ठीक होने चाहिए, मेंटली भी, सोशली वेलबींग होना चाहिए, ठीक है, और कोई भी आपको डिजीज नहीं होनी चाहिए, तब भी आप जो है हेल्दी पर्सन कहलाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट का डिस्क्रिप्शन, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है, हेल्थ हैज बीन यूज्ड एज द एब्सेंस ऑफ द डिजीज एंड इफ वन फ्री फ्रॉम द डिजीज देन द पर्सन वॉज कंसिडर एज हेल्दी। तो बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या करता था, ये ट्रेडिशनल था, पुराना था, जिसमें सिर्फ एक ही बात होती थी कि अगर किसी को डिजीज नहीं है तो वो मतलब क्या है भाई, उसको वो हमारी तरफ से हेल्दी है। लेकिन जो ये ऊपर वाली डेफिनेशन है वो WHO की, उसने क्या बोला भाई, आप फिजिकल भी ठीक होने चाहिए, मेंटली भी ठीक होने चाहिए और सोशल वेलबींग होने चाहिए और साथ एब्सेंस ऑफ डिजीज। लेकिन बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है। उसके बाद आता है इकोलॉजिकल, इससे तो बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है हमारे पेपर में। तो हेल्थ इम्प्लाइज अ रिलेटिव एब्सेंस ऑफ द पेन एंड डिस्कम्फर्ट एंड अ कंटिन्यूस एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। इसमें हमारा मेनली क्या है, एनवायरनमेंट। हमारा जो इकोलॉजी होता है वो क्या होता है, एनवायरनमेंट और जो है ना हमारा ह्यूमन बींग का इंटरेक्शन। तो कैसे हमारा और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन होता है ह्यूमन बींग का, तो उससे हम इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेनली इन्वायरमेंट की बात की है, ठीक है, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ने, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है इससे। फिर आता है हमारा साइकोसोशल कॉन्सेप्ट। साइकोसोशल कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इन द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ सोशल साइंसेज रिवील दैट हेल्थ इज नॉट ओनली अ बायोमेडिकल फिनोमिना बट वन विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल, फिजियोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स ऑफ पीपल कंसर्न। तो हमारा साइको सोशल क्या होता है, ये बोलता है कि भाई है ना, जो हमारा सोशल साइंसेज है वो सिर्फ हेल्थ में बायोमेडिकल फिनोमिना तक सीमित नहीं है। बायोमेडिकल मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज, जो हमने पहले ही पढ़ा था फर्स्ट वाला। तो उसने बोला कि ये और किससे इन्फ्लुएंस हो सकता है, सोशल से भी, यानी सोशल वेलबींग, साइकोलॉजिकली भी, कल्चरल भी, इकोनॉमिक भी एंड पॉलिटिकल फैक्टर, सब पे डिपेंड होता है, यानी सब तरीके से परफेक्ट होना चाहिए। तो ये किसने बोला था भाई, साइको सोशल ने बोला था। उसके बाद है होलिस्टिक। होलिस्टिक क्या होता है, हमारा रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ। दिस अप्रोच एम्प्लॉयज द ऑल सेक्टर ऑफ द सोसाइटी हैव एन इफेक्ट ऑन हेल्थ इंक्लूडिंग एनिमल फूड, यानी किसी भी सब्सटेंस से हमारे जो भी सोसाइटी में फूड वगैरह, जो भी फूड भी होता है वो भी हमारे को क्या करेगा, जो है इम्पैक्ट डालेगा हमारे हेल्थ के ऊपर। जैसे एनिमल फूड हो गया, इंडस्ट्री हो गया, एजुकेशन हो गया, वॉट एवर वी हैव, सोशल नीड्स जो है
वो भी फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, पब्लिक सोसाइटी एंड अदर सेक्टर्स ऑल्सो, तो ये भी क्या करेंगे, अल्टीमेटली हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको चारों नाम याद रखने हैं, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, दूसरा इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, साइकोसोशल कॉन्सेप्ट और एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट और इकोलॉजिकल पूछा हुआ है, और एक क्वेश्चन आया था चारों में से कौन सा नहीं है कॉन्सेप्ट, तो आपको चारों के चारों नाम तो याद रखने हैं और उनके अंदर थोड़ा थोड़ा याद रखना है क्या क्या है। सो दैट्स इट, दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।